हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वर्ग चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैंने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष लिया है। आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी आता है तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण होता क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है वह अल्पप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अब आप वर्ग तो जानते हो। इस स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, सभी अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी अंतस्थ वर्ण। तो दोस्तों इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो अल्पप्राण में सबसे पहले आता है अ, और अंतस्थ में भी सबसे पहले आता है अ। अंतस्थ में कौन कौन से वर्ड होते हैं? य, र, ल, व, और सभी स्वर भी अ से ही शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अ आता है, यहाँ भी अ आता है, और स्वरों में भी स्टार्टिंग में अ ही आता है। तो याद करना कितना आसान हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर, ये सारे अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम और डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इतना आप देख ही रहे हैं कौन सा है। तो याद करने के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। ठीक है, य, र, ल, व सभी स्वर, पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व सभी स्वर। ठीक है, अब याद करना कितना आसान हो गया। अल्पप्राण में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व और सभी स्वर। ठीक है, अब हम देखते हैं महाप्राण क्या होता है। तो सबसे पहले महाप्राण होता क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है। वैसे भी महान लोगों के पास हर चीज अधिक ही होती है। तो महाप्राण का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अधिक रहती है, महाप्राण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म वर्ण, क्या? दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ये दूसरा, ये चौथा, क वर्ग का ये दूसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है। ठीक है, तो महाप्राण में क्या कहा गया है? प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म वर्ण श, ख, श, ह। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस श, ख, श, ह। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा प्लस श, ख, श, ह। ये कौन सा है? ट वर्ग का दूसरा, चौथा, ये दूसरा, ये चौथा। ठीक है, आई होप आपको अल्पप्राण और महाप्राण बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व और सभी स्वर। और महाप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस श, ख, श, ह। अब देखते हैं हम अघोष और सघोष वर्ण में क्या अंतर है। तो अघोष वर्ण और सघोष वर्णों में अंतर का आधार आवाज का भारीपन है। क्या है? अघोष एवं सघोष वर्णों के अंतर का आधार आवाज का भारीपन है। अघोष वर्ण में आवाज कम भारी होता है और सघोष वर्ण में आवाज अधिक भारी होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ण का प्रथम, द्वितीय वर्ण प्लस श, ख, श को अघोष वर्ण मानते हैं।
प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस श ख श को अघोष वर्ण मानते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श ख श को अघोष वर्ण मानते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचमाक्षर य र ल व ह तथा सभी स्वर को सघोष मानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचमाक्षर तथा य र ल व ह और सभी स्वर को सघोष मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अघोष सघोष कौन सा है। तो अघोष क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक है, अघोष कौन सा होता है? अघोष कौन सा होता है? पहला दूसरा। और सघोष कौन सा होता है? तीसरा चौथा पांचवा। अघोष में सभी श ख श जितने श हैं वो अघोष में आ जाते हैं। अब य र ल व ह ये हो गया सघोष। अब यहाँ का ह उठ के यहाँ चला आया, यहाँ पे य र ल व ह ये सारे सघोष हो गए और स्वर हो गए। सघोष स्वर य र ल व ह और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये हो गया सघोष। ठीक है, तो अघोष क्या क्या हो गया? तो प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा श ख श को अघोष कहते हैं और प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह प्लस सभी स्वर को सघोष कहते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपके लिए ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन का